मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हो तो वो रेडी हलाल है। अगर उसके ऊपर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बूथे वाली तस्वीर ना हो तो फिर वो रेडी जो है वो हराम है। उस इमरान खान के नाम से भी डरते हैं, इमरान खान की तस्वीर से भी डरते हैं। नेतन्याहू की इस ईद पर कातलों की मुलाकातें हो गई हैं, इस ईद पर डाकुओं की मुलाकातें हो गई हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इमरान खान को दिल दे बैठे हैं, इमरान खान से मोहब्बत कर बैठे हैं। कोरोना के दौर में मेरे घर में बिजली का बिल 0 आया था, 0। यहूदी एजेंट ये थे जिन्होंने ट्रंप के साथ बकायदा, इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया, वो कैदी है ताकतवर हलकों का। तो आपकी फिक्र है, लोगों की फिक्र है। देखें सफाई मेगा फोर्स बन गई, सफाई हो रही है। आप देखें डी फेम कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा के कामों को, उनकी वर्किंग को। भाई मैं आलम दीन हूँ, मैं पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ। मैं छोटे से छोटे शहर में भी जाता हूँ ना, तो रेडियां उसी तरह लगी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हो तो वो रेडी हलाल है। अगर उसके ऊपर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बूथे वाली तस्वीर ना हो तो फिर वो रेडी जो है वो हराम है, उस पर पैरा फोर्स पल पड़ेगी। तो पाकिस्तानी कौम के साथ तो आपने ये जुल्म किया है, जबर किया है, और अभी पाकिस्तानी कौम के पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। इस वक्त इमरान खान की तस्वीर नजर आ जाए तो पूरी फोर्सेस हरकत में आ जाएंगी, उस बंदे को आप जो है वो पकड़ लेंगे। क्यों इमरान खान की तस्वीर पे क्यों? इमरान खान पाकिस्तान का साबिका क्रिकेटर है, वजीर आजम है, उसकी तस्वीर पे क्यों किसी को इशू करके देख लें, अभी करके देख लें। ये अभी करके डंडा लड़ा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस आके ना उठा के ले लेंगे। मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया था पीडीआई का झंडा, उन्होंने पुलिस वाले बोला अंदर जाना है कि उतारना है। अच्छा जी हाँ, ये मतलब क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? यहाँ मैंने ऐसे पाकिस्तानी को भी देखा कि उसने अपने हेलमेट के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगाई हुई है। वो कहता है जब से मैंने हेलमेट के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगाई है कभी मुझे किसी पुलिस वालों ने रोका नहीं, मेरा चालान ही नहीं होता, मैं चालान फ्री हो गया हूँ। तो यहाँ पर आपने कौम को इस कदर गिरा दिया है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 2 होटल है, मैं उन होटल्स को जाके खाना खाता था, उन होटल्स के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी थी। बकायदा मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर क्रेन्स आ गई और उन्होंने आकर उन तस्वीरों को और उन होटलों को गिराया है और उनके बंदूक को पकड़ के ले गए हैं कि आप यहाँ रोटी खाना खिलाने के साथ इमरान खान की तस्वीरें क्यों लगाई हुई हैं। सर वो इमरान खान को टेररिस्ट थोड़ी है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान की तस्वीर पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। इमरान खान के नाम से भी डरते हैं, इमरान खान की तस्वीर से भी डरते हैं। नेतन्याहू की तस्वीर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर चलती है, इमरान खान की तस्वीर और नाम भी टेलीविजन पर नहीं आता। कभी कासम का अब्बा होता है, कभी बानी पीटीआई होता है। इमरान खान रात को इनके बेडरूम में भी खौफ के तौर पे इनको नजर आता है, इसलिए इमरान खान का नाम भी और इस ईद पर कातलों की मुलाकातें हो गई हैं, इस ईद पर डाकुओं की मुलाकातें हो गई हैं। इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें अडियाला जेल में नहीं हो सकी, उसकी बहनें कितने महीनों से तड़प रही हैं, उनके ऊपर जो है वो वाटर कैनन के जरिए केमिकल ज़दा ठंडा पानी फेंका जाता है, उनको मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसने कहा जाइए इमरान खान के दस्तखत लेके आइए उनके वकला को दस्तखत नहीं करके दिए जा रहे और पाकिस्तान के अंदर अदल का जनाजा निकल चुका है, इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। इमरान खान का खौफ है कि उस बंदे की पाकिस्तान की जेलों के कानून के मुताबिक भी मुलाकातें नहीं करवाई दी जा रही। सर इमरान खान से दुश्मनी क्या है, हुकूमत क्या चाहती है, मरियम नवाज को क्या तकलीफ है इमरान खान से? एक ही तकलीफ है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इमरान खान को दिल दे बैठे हैं, इमरान खान से मोहब्बत कर बैठे हैं। वो कहते हैं लीडर होगा तो इमरान खान होगा, जिसने कोरोना के दौर में भी 138 रुपए और फिर 150 रुपए पेट्रोल रखा था। क्या बात है, क्या जिसने गरीब बंदे के शनाख्ती कार्ड में 10-10 लाख रुपया रख दिया था, जाओ अपनी फैमिली का इलाज करवा सकते हो। जिसने कोरोना के दौर में मेरे घर में बिजली का बिल 0 आया था, 0। कोरोना के दौर में आज भी वो मेरे पास बिल यादगार के तौर पे पड़ा है, जिसमें लिखा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपका बिल अदा किया है। सर देखिए यहूदी एजेंट की आप तारीफ करें, यार मैं कहूं और नाक कटा हो ना एक बंदे का तो वो दूसरों को कहता है नक्कू आ गया। यहूदी एजेंट ये थे जिन्होंने ट्रंप के साथ बकायदा पीस बोर्ड के अंदर जाकर शामिल हुए और फिर उनको बकायदा इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि हम इसराइल की हिफाजत के लिए जाते हैं। वो यहूदी नहीं है और वो बंदा है जिसने अमेरिका में खड़े होकर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। वो बंदा क्या यहूदी एजेंट हो सकता है? आज इमरान खान इसीलिए अंदर है कि पहले इसराइल फलस्तीन को तबाह कर रहा था, आज ईरान को तबाह कर रहा है। जब तक ये ईरान और इसराइल इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती, इमरान खान को इन्होंने बाहर नहीं आने देना। क्यों? कि वो बंदा है जो पूरी दुनिया में बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये प्लानिंग करके इमरान खान को कैद किया गया है। पाकिस्तानी कौम जब तक बाहर नहीं निकलेगी इमरान खान को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आपके नाम की तारीफ
वक्त जो है वो मारी जा रही है। आप अलामा साहब, रिहाई फोर्स बना रहे हैं आपके वजीर आला केपी के, क्या रिहाई फोर्स से इमरान खान बाहर आ जाएंगे या पीटीआई के लोगों को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? अच्छा, मेरी वजीर आला तो मरियम नवाज है भाई, वो केपीके की वजीर आला है। केपीके का वजीर आला है सोहेल अफरीदी। सोहेल अफरीदी, उसको इस वक्त वजीर आला माना ही नहीं जा रहा, उसकी खबर को जो है वो टेलीविजन चलाते ही नहीं है। अब वो अगर रिहाई फोर्स बना रहा है तो उसने बहुत देर कर दी है। जल्द अज जल्द, इस वक्त 9 अप्रैल की डेट अनाउंस हुई है, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले सुन लीजिए, जब अनाउंस हुई आपका लाहौर कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाएगा। 9 अप्रैल से पहले कंटेनर लगे होंगे लाहौर में, रास्ते बंद होंगे, इस्लामाबाद बंद कर दिया जाएगा। इस तरह कभी भी ये कौम को नहीं निकलने देंगे। कौम जिस तरह 10 अप्रैल 2022 को पूरे मुल्क में निकल आई थी, अब भी अगर पाकिस्तानी कौम इसी तरह निकल आए बगैर लीडर कॉल के इस पेट्रोल की महंगाई की वजह से, तो इंशाल्लाह इमरान खान भी आजाद होगा और ये मुल्क आजाद होगा। आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि इमरान खान को एज ए मुजरम, जस्टिस अमीनुद्दीन कहते हैं कि एज ए मुजरम आप उसके लिए क्यों कोई फोर्स बना सकते हैं? आप जो फोर्स बना रहे हैं इसका जवाब दें, इसका जो फंड है, इसका खर्चा है, एज ए वजीर आला आप किस तरह से फोर्स बना रहे हैं मुजरम के लिए? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वो जस्टिस जो अपने आप को आईनी अदालत का सरबराह कह रहा है, उसकी तकर्री ही 26वीं आईनी तरमीम के जरिए की गई, जो कि नाजायज है। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको इंडोज किया गया। उसकी अपनी स्टेटस, उसका अपना हैसियत, वो एक रिटायर्ड जज है और उसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर मफादात की खातर मुसल्लत किया गया है। जो खुद नाजायज जज है वो इमरान खान को मुजरम कह रहा है। इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया, वो कैदी है ताकतवर हलकों का, वो कैदी है इस जालिम निजाम का। वो इमरान खान बेगुनाह है। आज भी अगर उसका केस लग जाए किसी अदालत में तो आधे घंटे के अंदर उसके केस खत्म हो सकते हैं और इमरान खान बाहर आ सकता है इस्लामाबाद आधे घंटे में। अगर कोई बाज़मीर जज बैठा होगा, अगर कोई बाज़मीर ऑनेस्ट जज होगा, इमरान खान के केस आधे घंटे में खत्म हो सकते हैं और इमरान खान बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जज भी वो बैठे हैं जो बिके हुए हैं, जो ज़मीर के मुजरम है, पाकिस्तानी कौम के मुजरम है। इंशाअल्लाह जब ये जजों की सीट से उतरेंगे पाकिस्तानी कौम इनसे पूछेगी। आप समझते हैं कि किसी जज का ज़मीर ही नहीं है? भाई, इस्लामाबाद सुप्रीम हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखे थे, हमारे घरों में कैमरे नस्ब किए गए हैं, हमारी फैमिली को टार्चर किया जाता है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट लंबा लेट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस नहीं लिया और फिर उन जजों को डिसमिस कर और इधर कर उधर कर, उनकी पावर जो है वो खत्म कर, और यहां से लाहौर से एक जूनियर जज को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। वो चीफ जस्टिस कितने महीनों से इमरान खान की कोई अपील सुनने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की वहां पर अदलिया के जरिए मुलाकात मौजूद है, लेकिन कोई थानेदार भी नहीं मानता। ये औकात कर दी है जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की ये औकात है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन किराम, अलामा साहब हमारे साथ मौजूद थे।